हैदरगढ़ बाराबंकी सीतापुर जनपद में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की दिनदहाड़े हुई निर्मम हत्या से पूरे पत्रकार समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस जघन्य घटना के विरोध में हैदरगढ़ तहसील में सैकड़ों पत्रकारों ने एकजुट होकर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का हुजूम कस्बे के डाक बंगला से निकलकर तहसील मुख्यालय तक मार्च करता पहुंचा। तहसील मुख्यालय पर पत्रकारों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों ने मांग की कि राघवेंद्र बाजपेयी के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए। साथ ही मृतक पत्रकार के परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए ताकि उनका भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। प्रदर्शन में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ युवा पत्रकारों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख पत्रकारों में एसपी सिंह, ओम प्रकाश मौर्य, नृपेंद्र तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह, रामकरण सिंह, मुन्ना सिंह, दिलीप तिवारी, शिवम अवस्थी, अरविंद कुमार, चंद्रशेखर राज, वीपी तिवारी, सुधीर शर्मा, प्रहलाद शुक्ला, उमेश शुक्ल, प्रदीप तिवारी, मोहित, पवन मिश्रा और अमन शर्मा समेत सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पत्रकारों के सशक्त प्रदर्शन ने प्रशासन को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि वह इस घटना पर क्या ठोस कदम उठाता है। मुख्य मांगे हैं, हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाया जाए। बाराबंकी से संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण सिंह। जो ये काली पट्टी आप हाथ में बांधे हैं, क्या मतलब है? देखिए, अभी आपने सुना होगा कि शनिवार को एक वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की सीतापुर जनपद में हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाले भूमाफिया और गुंडे थे। वास्तव में लगातार पत्रकारों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने दाहिने हाथ पर पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है और तहसील प्रशासन को ज्ञापन देकर के उनकी सुरक्षा की मांग की। आप क्या किसी संगठन से जुड़े हैं क्या? मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं अब्जा से हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष हूँ त्रिवेदी का। ये सीतापुर की जो घटना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और आज हमारे तहसील स्तर के जितने भी पत्रकार रहे, यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए और हम लोग काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया और एक संबोधित ज्ञापन राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से भेजा है। जो ये ज्ञापन दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कार्रवाई की मांग चाह रहे हैं आप? देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है और हम उनके परिवार को 2 करोड़ रुपए की मांग कर रखे हैं कि पत्रकार को 2 करोड़ रुपए दिए जाए, उनके घर वालों को, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेंद्र प्रताप सिंह। आप जो ये घटना हुई है सीतापुर की, इसमें आप कौन सी सज़ा की मांग कर रहे हैं? इसमें सज़ा की मांग तो अलग की बात है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, एक तरफ कह रही है कि हम पत्रकारों के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, वहीं दूसरी तरफ आए दिन पत्रकार बंधुओं पर हमारे हत्याएं हो रही हैं, मर्डर किया जा रहा है, मारपीट हो रही है। कहीं भी किसी भी जनपद तहसील में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। जो आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है आपको? ज्ञापन मिला है, जो तहसीलदार यहाँ पर हमारे हैदरगढ़ में थी, इन्होंने कहा कि हम आप लोगों की मांग को आगे ले जाएं, लेकिन हम लोगों ने ये उनसे कहा है कि ये मांग ही नहीं है। हम लोग अब उबाल पर आ गए। हमारा जो पत्रकार साथी है, आए दिन ये जो दबंग हैं, भूमाफिया हैं, इनका शिकार हो रहा है। अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम शासन से और प्रशासन दोनों से मांग करते हैं कि जो इसमें जो बड़ा भ्रष्टाचार को उजागर करता है पत्रकार, तो उसे सीधे गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। तो इस पर ऐसी सख्त सज़ा दी जाए, एक मिसाल कायम हो कि जो हमारा जो देश के चौथा स्तंभ कहा जाने वाले जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इन पर भविष्य में, ये हैदरगढ़ तहसील नहीं, प्रत्येक तहसील की बात है, प्रत्येक जनपद की बात है कि पत्रकारों की सुरक्षा आखिर कब की जाएगी, कैसे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे और कैसे सच्चाई का जो आईना है कैसे उजागर करेंगे। अगर इसी तरह रहेगा तो जो हमारे पत्रकार साथी हैं किस तरह से अपना जान जोखिम में डालकर सच्चाई को दिखाएंगे। जो सीतापुर में घटना हुई है, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसमें भैया जो उस पर दोषी हैं, पत्रकार की जिन्होंने हत्या किया है, जिनका नाम आ रहा है, उनको जेल और परिवार को आर्थिक सहायता दी है।
इस भाजपा सरकार में पत्रकार लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। बेलगाम सरकार, बेपरवाह अधिकारी, इन लोगों ने पत्रकार की हत्या कराया है। परिवार को आर्थिक सहायता की हमारी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और पत्रकारों के लिए जो है हम संविधान बना रहे हैं। इस भाजपा की सरकार में तहसीलों में आप स्वयं जाते हैं, आज हत्या राघवेंद्र वाजपेयी की हुई है, इसके पहले भी पत्रकारों की हत्या हुई है, कल हमारी हो जाएगी, हमारे संगठन की हो जाएगी। एक ज्ञापन लेकर के जा रहे हैं, क्या कारण इसका? जैसा आपको पता है कि सीतापुर के एक दैनिक समाचार के पत्रकार थे राघवेंद्र वाजपेयी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसी के संदर्भ में हम लोग आज जो है ज्ञापन जो है यहाँ पर उप जिलाधिकारी को देने आए हैं तहसील हैदरगढ़ में। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि पत्रकार साथी तो वही हैं, लेकिन देख लीजिए अधिवक्तागण भी हैं जिनका हमको सपोर्ट मिला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पत्रकारों पर ये अत्याचार हो रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा समाज की उन खबरों को तो जिस तरह से आरोप मतलब क्या कहते हैं ये जा रही थी, और उस पर जिस तरह से एक पत्रकार का काम होता है खबरें निकालना, और जिस तरह से राघवेंद्र वाजपेयी की जानकारी मिल रही कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सज़ा हो और उनके जो परिवार हैं सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि क्योंकि ये राघवेंद्र वाजपेयी के जो बड़े भाई थे उनकी 15 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। उनके पिताजी मानसिक रूप से, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 10 साल का, एक 6 साल की बिटिया है। अब आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, अपने परिवार का इकलौता वो सहारा पर उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। तो आज हम लोग जो है उप जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, ताकि जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाह रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनका फुल इनकाउंटर किया जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं वकील साहब? देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार होते हैं, और पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी जिस तरह से धान माफिया के विरुद्ध लगातार खबरें छाप रहे थे सीतापुर में कि फर्जी खरीद फरोख्त हुई है और उसमें अरबों का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के फलस्वरूप इनकी जो निर्मम हत्या की गई, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इनके हत्यारों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इनके पत्नी को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो।